स्त्रियों से दूर रहने वाले हनुमान जी को इस मंदिर में स्त्री रूप में पूजा जाता है। जानिए कहाँ है ये मंदिर और क्या है इसका रहस्य। सनातन पूजा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पवन पुत्र और राम भक्त हनुमान को युगों से लोग पूजते आ रहे हैं। उन्हें बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है, जिस कारण स्त्रियों को उनकी किसी भी मूर्ति को छूने से मना किया जाता है। वे देवता रूप में विभिन्न मंदिरों में पूजे जाते हैं। लेकिन क्या आपने किसी ऐसे मंदिर के विषय में सुना है जहां भगवान हनुमान जी को स्त्री रूप में पूजा जाता है और हनुमान जी की प्रतिमा को 16 श्रृंगार भी चढ़ाए जाते हैं? इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यह विश्व का इकलौता मंदिर है जहां हनुमान जी को देवी के रूप में पूजा जाता है। जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ हनुमान जी से कुछ मांगता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। आज दिन तक इस मंदिर से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटा। सबकी मनोकामना पूर्ण हुई है। यह मंदिर जहां हनुमान जी को पुरुष नहीं बल्कि स्त्री स्वरूप में देखा जाता है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्रसिद्ध एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से 25 किलोमीटर दूर रतनपुर में है। इस नगरी को महामाया नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर माँ महामाया देवी के मंदिर और गिरिजाबंद में स्थित हनुमान जी का मंदिर है। यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ता बल्कि 16 श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं। इस छोटी सी नगरी में स्थित हनुमान जी का यह विश्व में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी का नारी के रूप में पूजन किया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मंदिर में आने वाला हर एक भक्त हजारों मन्नतें लेकर आता है और इस स्थान से वो कभी भी निराश नहीं लौटता, खाली नहीं लौटता है। लोगों की श्रद्धा व भावना से भरपूर इस मंदिर में हर समय लोगों का आना जाना रहता है। हनुमान जी के स्त्री रूप के पीछे पुराणों में छिपी 10,000 साल पुरानी एक कथा भी प्रचलित है। कथा सुनने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। आज से करीब 10,000 वर्ष पुरानी बात है। एक गांव था रतनपुर। वहां का राजा था पृथ्वी देवजू। रतनपुर के राजा पृथ्वी देवजू को शारीरिक कोढ़ था। कोढ़ की बीमारी थी उसे। इस कारण से वे काफी उदास रहते थे। इस रोग की वजह से वे ना तो कोई काम कर सकते थे और ना ही जिंदगी का कोई आनंद उठा सकते थे। एक दिन उदासी में बैठे बैठे राजा को नींद आ गई। नींद के दौरान उन्होंने एक सपना देखा जिसमें उन्हें एक ऐसे रूप के दर्शन हुए जो वास्तव में है ही नहीं। उन्होंने संकट मोचन हनुमान को देखा, लेकिन स्त्री रूप में। वे लंगूर की भांति दिख रहे थे, लेकिन पूंछ नहीं थी। उनके एक हाथ में लड्डू से भरी थाली थी और दूसरे हाथ में राम मुद्रा। कानों में भव्य कुंडल और माथे पर सुंदर मुकुटमाला भी थी। उनका यह दृश्य देख राजा अचंभित हो उठे। सपने में हनुमान जी के स्त्री रूप ने राजा से एक बात कही। हनुमान जी ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर करूंगा। तू एक मंदिर का निर्माण करवा और उसमें मुझे बैठा। मंदिर के पीछे एक तालाब भी खुदवा जिसमें मेरी विधिवत पूजा करते हुए तू स्नान करना। इससे तुम्हारे शरीर का ये कोढ़ रोग अवश्य दूर हो जाएगा।
नींद खुलते ही आते ही राजा ने गिरिजाबंद में ठीक वैसा ही मंदिर बनवाना शुरू कर दिया जैसा कि हनुमान जी ने उसके सपने में बताया था। लेकिन मंदिर पूरा होते ही राजा को ये चिंता सताने लगी कि उसमें रखने के लिए मूर्ति कहाँ से लावे। इसका उपाय भी संकट मोचन हनुमान जी ने दोबारा से राजा के स्वप्न में आकर कर दिया। एक रात राजा के स्वप्न में हनुमान जी फिर से आए और कहा कि मां महामाया के कुंड में मेरी मूर्ति रखी हुई है। हे राजन, तू उसी मूर्ति को यहाँ लाकर मंदिर में स्थापित करवा। अगले दिन ही राजा अपने परिजनों और पुरोहितों के साथ देवी महामाया के मंदिर में गए, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उन्हें मूर्ति नहीं मिली। राजा काफी बेचैन हो गया। हताश राजा इसी चिंता में विश्राम करने के लिए अपने कक्ष में गया और सो गया। नींद आते ही हनुमान जी फिर से राजा के सपने में आए और बोले, राजन, तू हताश न हो, मैं वही हूं। तूने ठीक से तलाश नहीं किया। उस मंदिर में जहां लोग स्नान करते हैं उसी में मेरी मूर्ति है। जब राजा ने वह मूर्ति खोजी तो यह वही मूर्ति थी जिसे राजा ने अपने स्वप्न में देखा था। मूर्ति को पाते ही राजा बहुत प्रसन्न हो गया और जल्दी से जल्दी उसकी स्थापना मंदिर में करवाई। हनुमान जी के आदेशों के अनुसार इस मंदिर के पीछे तालाब भी खुदवाया। प्रसन्नता भरे राजा ने हनुमान जी से वरदान भी मांगा था कि जो भी यहाँ दर्शन करने आवे उसकी हर इच्छा पूरी हो एवं कोई भी खाली हाथ नहीं लौटे। तभी से यहाँ पर जो भी व्यक्ति दर्शन करने आते हैं वह कभी खाली हाथ नहीं लौटते हैं। व्यक्ति यहाँ पर 16 श्रृंगार जरूर चढ़ाते हैं। राजा को मिली इस मूर्ति में एक अद्भुत तेज भी था। इस मूर्ति का मुख दक्षिण की ओर है और साथ ही मूर्ति में पाताल लोक का चित्रण भी है। मूर्ति में हनुमान जी को रावण के पुत्र अहिरावण का संहार करते हुए दर्शाया गया है। यहाँ हनुमान जी के बाएं पैर के नीचे अहिरावण और दाएं पैर के नीचे कसाई दबा हुआ है। हनुमान जी के कंधों पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण की झलक है। उनके एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में लड्डुओं से भरी थाली है। जय श्री राम।